यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम जिसके लिए देश भर से लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि नौकरी पेशा लोग तैयारी करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे साथ आज एक ऐसी यूथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के ये एग्ज़ाम अच्छे रैंक से हासिल किया, तो आप क्या सोचेंगे? जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं तरुणी पांडे। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है DNA 24 में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कब आपको ये लगा कि हाँ, मुझे अब देश की सेवा के लिए इस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में बैठना है और अब मैं ये करूँगी? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी। मेडिसिन वॉज काइंड ऑफ माई पैशन। मेरे दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट सरकारी सेवा में हैं। पापा मेरे रिटायर्ड VAS हैं, मम्मी स्कूल टीचर है। तो शुरू से मेरे ग्रैंडफादर भी जो थे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, रेलवेज़ में। तो सरकारी नौकरी करना एक तरह से फैमिली ट्रेडिशन है हमारे यहाँ पर। प्राइवेट में ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। लेकिन मेरा था कि मेडिसिन ही मेरा पैशन था बचपन से। बट सैडली मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद, MBBS करने के बाद, सेकेंड ईयर में आई स्टार्टेड फॉलिंग सिक एंड काफ़ी सारे इश्यूज़ हुए, हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हो गए थे मुझे। तो मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा, ड्रॉप आउट करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में अगर आप मेडिकल जैसी फील्ड छोड़ कर आते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट इज़ अ वेरी बिग डील इन आवर सोसाइटी, इन आवर कल्चर। तो वो छोड़कर जब मैं आई तो ऑब्वियसली फैमिली वाज वेरी टेकन अबैक। तो वहाँ भी काफ़ी उथल पुथल रही पर्सनल लाइफ में। देन इन 2016 माई ब्रदर इन लॉ कमांडेंट प्रमोद कुमार, ही वॉज मार्टियर्ड इन कश्मीर। पोस्ट दैट उनकी 5 साल की बेटी थी उस टाइम, मेरी दीदी, शी वॉज ऑल्सो वेरी यंग। तो उनके साथ में जाती थी काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ घर पे या ऑफिसेज में, मिनिस्टर्स के ऑफिसेज में। तो वहाँ मुझे कई तरह के लोग मिले, कई अच्छे लोग मिले, कई न्यूट्रल लोग मिले, कई थोड़े से अलग किस्म के लोग भी मिले। बट मैंने ऑनेस्टली एक चीज़ नोटिस किया कि अगर कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट, मतलब नॉट नेसेसरीली IAS और IPS, एनी ब्यूरोक्रेट, एनी गवर्नमेंट सर्वेंट टू बी पर्टिकुलर, अगर वो सिस्टम में है तो वो एक आम आदमी की कितनी मदद कर सकता है। मतलब एक इंसिडेंट हुआ था, हम CM ऑफिस में बैठे हुए थे एंड एक बहुत ही एक कॉमन मैन कह सकते हैं आप, वो आए थे अपनी कुछ फरियाद लेकर एंड द IAS ओवर देयर, ही वाज वेरी हेल्पफुल टू हिम। तो वो जो इंटरेक्शन मैंने देखा था ना, कि वो VIP सिटिंग एरिया से उठ के वो गए, उन्होंने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर उन्होंने बताया कि मुझे ये सब समस्याएं हैं, उन्होंने मदद की। वो दिन मुझे अभी भी याद है, जब मैं वापस आ रही थी अपनी बहन के साथ ट्रेन में, तो मैंने बोला कि दी, आई थिंक आई विल सिट फॉर UPSC। तो वो दिन था जब मुझे लगा कि नहीं, सिविल सर्विसेज में बैठ सकते हैं, एक बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। दैट वाज द डे। जैसे MBBS पे भी होता है कि हाँ, आप एज ए डॉक्टर आप नेशन को सर्व कर रहे हो। जी। सिविल सर्विसेज में आपका रोल अलग हो जाता है, लेकिन जो जज्बा है वो सेम रहता है। अभी आपने यहाँ पे जिक्र किया कि जब आपने देखा कि किस तरह से एक ऑफिसर था वो हेल्प करने के लिए आगे आया, तो अभी आप अपने ट्रेनिंग पीरियड में हैं। जी। तो अब आप खुद को कैसे देखती कि हाँ, मैं अपने आगे का जो मेरा जो करियर परस्यू कर रही है, मैं ये चीज़ें या मैं सोसाइटी में ये पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना चाहती हूँ? देखिए, जैसे आपने कहा कि मेडिकल में भी यही था कि सर्व करना है, शुरू से वो फीलिंग थी मेरे अंदर में। UPSC भी निकाला तो था कि सर्व करना है देश को, लोगों को। तो अभी तो मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, तो अभी तो हमें काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। एथिक्स की क्लासेस होती हैं, मोरालिटी की क्लासेस होती हैं, पब एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस होती हैं हमारी, हमें फील्ड विजिट्स पे ले जाया जाता है। तो ज़्यादा पता है, क्लासेस से ज़्यादा जो हम इंटरेक्ट करते हैं ग्राउंड लेवल पे, जैसे हमें डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट में कुरुक्षेत्र लेकर गए थे लोग। तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो सारे टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही थी एंड वहाँ पे मॉडल स्कूल्स काफ़ी फेमस हैं कुरुक्षेत्र के, हरियाणा के स्पेसिफिकली। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो सारे टीचर्स अपने प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास आए। उन्हें लगता है कि OTs नहीं है, ट्रेनीज नहीं है, ये अभी मतलब बन चुके हैं। तो वो बिल्कुल कि मैम हमें इतना काम करना पड़ता है, हर एडमिनिस्ट्रेशन का क्लरिकल काम हमें मिल जाता है। तो उनकी जब आप बातें सुनते हैं ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे समस्या कहाँ पर है। ऑफिस में बैठ के तो ये समस्या नहीं जाना जा सकती कि क्या है प्रॉब्लम ग्रास रूट लेवल का। और मेरी मम्मी भी टीचर है, तो वहाँ जाकर हम बहुत एम्पथाइज कर पा रहे थे उनके साथ कि वो एक्चुअली क्या इश्यूज से डील कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है ना कि मुझे, मतलब आई थिंक आई बी बेटर सूटेड फॉर एन ऑन द फील्ड जॉब
जहाँ पे मैं जाके लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ, उनकी प्रॉब्लम्स एक्चुअली सुन सकूँ और तब मैं उसको रेमेडी दे सकूँ उस चीज़ों की। एंड छोटी छोटी चीज़ें, अभी जैसे हम लोग OTZ हैं, तो एक सिंपल सी बात बताते हैं आपको। हमारे यहाँ पे स्टाफ होते हैं, तो अगर आप अपने स्टाफ से प्यार से बात करते हैं, थोड़ा अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि वो डांट खाते रहते हैं दिन भर, ये ऐसा होता है, कुछ गलती हो जाती है तो वो डांट खाते हैं। बेसिक्स अगर आप स्माइल पास कर दें, उनको विश कर दें, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो वो बहुत मतलब आपसे अच्छे से कर्टियसली बात करते हैं कि अरे मैम आप आ गई, मैम आप कैसी हैं, घर पे सब कुछ कैसे। आप उनसे 2 शब्द अगर प्यार से बोलेंगे ना, वो उसमें भी खुश हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह से फॉर्म ऑफ सर्विस ही होता है। वन स्माइल इज ऑल्सो अ सर्विस। जी, तो मेरा यही मानना है। यहाँ पे जैसे मैम ने बहुत एक अच्छी बात बोली कि आपके एथिक्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है कि अपार्ट फ्रॉम आपने, ठीक है, एक जो आपका जो एकेडमिक्स रहा वो अलग है, एंड फिर जो आपने एजुकेशन या फिर जो भी स्किल्स हुआ वो अलग है, उसके अलावा इस सिविल सर्विसेज को परस्यू करने के लिए आपके अंदर क्या वो क्वालिटीज़ है जो होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपने एक जो टेस्ट है वो पास कर लिया, उसके अलावा? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली एग्ज़ाम पास करने के लिए शायद बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है एक्सेप्ट फॉर ब्रेन। इट्स अ फैक्ट कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ बेसिकली अबाउट data and your logical reasoning and how do you look at like things, a common sense basically. Mains is all about your writing skills and interview is all about your personality. But 15-20 मिनट में कोई आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से जान जाए, इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। बट सर्विस में आने के बाद वेरी ऑनेस्टली आपको पर्सनैलिटी लगती है, अदरवाइज आप सर्विस में एक्सेल नहीं कर सकते। और ये चीज़ अब मुझे 6 महीने हुए, उतने में ही पता चल गया। आपको पता है, सबसे बड़ी हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ में अगर सबसे बड़ी नीड है, मुझे लगता है वो एम्पैथी एंड कंपैशन की है। बिकॉज वी हैव इंटेलिजेंट पीपल, देयर इज़ नो टू डाउट्स अबाउट इट। क्योंकि सब इतने 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें से जनरल की सीट्स आई गेस 260 थी हमारे टाइम पे। तो इंटेलिजेंट तो वो है, ऑब्जेक्टिव भी है, बट मुझे लगता है कि इंटीग्रिटी एंड कंपैशन, दीज आर द 2 थिंग्स विच आई गेस are the pillars when it comes to civil services and government administration. अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने विदाउट कोचिंग इसकी प्रिपरेशन करी, तो पूरे इस दौरान जो आपके प्रीलिम्स हुए या मेंस हुआ या फिर जो इंटरव्यू का जो सेशन हुआ, किस तरह से आपने हर चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर किया? क्या आपकी स्ट्रेटजी रही? देखिए, स्ट्रैटेजी का तो क्या बोलूँ मैं। इट वाज लाइक लॉट्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, लॉट्स ऑफ क्राइंग, lots of anxiety, but lots and lots of hope. That is basically my journey. क्योंकि जब मैं 2020 को I was not prepared, but मैं attempt देना चाहती थी because I had just one more attempt left. तो जब मैं एग्ज़ाम के लिए बैठने ही वाली थी, मेरे को 5 दिन पहले कोविड हुआ था, तो even that attempt was gone. So 2021 was my first attempt and age wise it was my last attempt. तो आप समझ सकते हैं कि मेडिकल छोड़ा, उसके बाद प्लेन ग्रेजुएशन मास्टर्स किया, फिर एक अटैम्प्ट कोविड में चला गया, तो मेरा क्या कंडीशन होगा, स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा। बट फ्रैंकली आई वेंट इन टू अ होल डिफरेंट डायरेक्शन। आई स्टार्टेड डूइंग योगा, आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, मैंने शांभवी महामुद्रा करना शुरू कर दिया। इट फ्रैंकली हेल्प मी अ लॉट। एंड एग्ज़ाम के टाइम पे, प्रीलिम्स से पहले, आई वॉज बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। मतलब ऐसा था कि अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि इंडिया में भी बहुत ऑप्शंस हैं, स्टार्टअप्स हो गए हैं, गवर्नमेंट इतना कुछ दे रहा है MSMEs वगैरह को, तो मेरा था कि ये करना है। बट प्रीलिम्स से पहले मेरे पास प्रिपेयर करने के, जैसा आपने स्ट्रैटेजी के बारे में बोला, आई हैड हार्डली 4 months कोविड के बाद प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना। तो बेसिक बुक तो मैं पढ़ नहीं सकती थी, तो मेरे फ्रेंड्स भी हंसते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, शंकर IAS या विजन, ये सब की किताबें मैंने पढ़ी ही नहीं। मैंने क्या किया कि मेरी क्लास 10th की जो ICSE की बुक्स थी, जो मैंने पहले पढ़ी थी, मैंने उनको निकाला, उन्हीं से मैंने पढ़ाई की। मैंने PYQs बहुत देखे, मतलब क्योंकि मुझे अल्ट्रा स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी, तो मैंने क्या किया ना कि मैंने PYQs रखा, सब्जेक्ट्स लिया, सब्जेक्ट्स को बांटा पहले क्लास मतलब चैप्टर्स में, चैप्टर्स को सेक्शंस में, फिर सेक्शंस को सब सेक्शंस में, और किसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है, कौन, जैसे ज्योग्राफी में बहुत सिंपल सी बात है कि सेंट्रल एशिया इज समथिंग विच UPSC लव्स, इससे आएगा ही आएगा। तो मैपिंग, ज्योग्राफी में सिर्फ मैपिंग देख कर गए, क्लाइमेटोलॉजी लेकर गए,
यूट्यूब में मुझे जो भी लेक्चर्स अच्छे लगते थे, कुछ कुछ लेक्चर्स बहुत अमेजिंग है, फ्री में है यूट्यूब में, तो मैंने उनसे पढ़ा, उनसे नोट्स बनाया। एंड कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के लिए मैंने कोई न्यूज़पेपर या मैगज़ीन नहीं पढ़ा, बट मेरा कंटेम्प्रेरी अफेयर्स शुरू से ये स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज आई एम ऑलवेज इंक्लाइन टू कि क्या हो रहा है दुनिया में, देश में। तो आप मानोगे नहीं क्वेश्चंस मैंने कैसे आंसर किए। एक हमारे टाइम पे क्वेश्चन आया था कि हेजहॉग और मामट और समथिंग में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कर्ल कर सकता है, तो मैंने डोडो पे देखा था हेजहॉग को कर्ल करते हुए, तो मैंने उससे आंसर किया। एक क्वेश्चन जो मेरी जीजू की बेटी थी, एसएसटी का एग्जाम था उसका 6th क्लास का, मैंने उसको पढ़ाया था, तो वो आया था ज्योग्राफी से, तो मैंने वैसे आंसर किया। तो देन आई रियलाइज दैट यूपीएससी इज अ लॉट अबाउट कॉमन सेंस एंड योर ओवरऑल अवेयरनेस। कोई भी, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कहते हैं ना, इस किताब से बाहर नहीं आएगा, इस हमारे वीडियो चैनल से बाहर नहीं आएगा, इट्स नॉट ट्रू। वो एक बिजनेस बनाकर बैठे हैं इस बात पे, एंड स्टूडेंट्स फॉल ट्रैप टू दैट। कोचिंग डज हेल्प, बट कोचिंग इज नॉट द एंड स्टोरी। तो फिर मेरा प्रीलिम्स निकला। प्रीलिम्स निकलने के बाद मुझे पता था कि प्रीलिम्स निकल जाएगा। मेंस जब मेरा रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, तो आप समझ सकते हैं मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था पब-एड। आई डिडंट इवन नो व्हाट इज़ पब-एड। एंड 1 महीने के भीतर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं, नोट्स बनाया यूट्यूब से देख के। एक सर थे, मेंटर थे, दीपक सर उनका नाम है, उन्होंने बहुत हेल्प किया मेरा, और मैंने 1.5 मंथ्स में फिर मेंस दिया। तो मेंस में राइटिंग स्किल्स ऑब्वियसली मैटर, नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नीड टू हैव दीज मेनी नोट्स, यू नीड टू रिवाइज देम एंड रिवाइज देम, कीप ऑन रिवाइजिंग देम। बाहर का और इन्फॉर्मेशन लेकर अपने माइंड को हैफाजत करना इज़ नॉट द आंसर। एंड मैंने 2-3 फाइल्स रखी थी, बिकॉज आई एम एन ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ स्टूडेंट, तो मेरा डिजिटल नोट्स नहीं रहता था, मेरा सब कुछ ऑन पेपर रहता है। तो मैंने बहुत सारी केस स्टडीज़ की अलग से फाइल बना रखी थी, डेटा के लिए अलग से फाइल बना रखी थी, मैपिंग के लिए अलग से बना रखी थी। तो वो थी इतनी बड़ी फाइल, उससे मुझे जो भी आंसर में लिखना होता था मैं उनसे ही उठा कर लिखती थी। वही कोट्स एक जगह GS1 में लिखा, वही GS2 में लिखा, वही GS3 में भी लिख दिया, बिकॉज पेपर अलग अलग लोगों के पास जाते हैं। तो ऐसे करके बहुत मुश्किल से, एंड मुझे उस समय भी कोविड हुआ था। दैट वाज द सेकेंड बाउट ऑफ कोविड, जो ठीक एग्ज़ाम से 4 दिन पहले ठीक हुआ था। तो इट वॉज वन हेक ऑफ अ जर्नी फॉर मी। लाइक अब मैं सोचती हूँ, पीछे देखती हूँ तो लगता है ये कैसे किया। और मैं अपने व्यूवर्स को यहाँ पे बता दूँ कि मैम ने अपनी जो स्कूलिंग करी वो गवर्नमेंट स्कूल उनका जो रहा है, जो 12वीं जो रहा है गवर्नमेंट स्कूल रहा है। एंड एक मिडिल क्लास फैमिली से होना, MBBS आपने के लिए गई, उसके बाद फिर आपको कई हेल्थ इश्यूज़ भी आप हुए, देन फिर वो स्विच होना, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, एंड वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड देन लास्ट अटेम्प्ट। तो वो सारा प्रेशर, वो सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? सबसे बड़ा सपोर्ट फैमिली का था। जनरली हम सबका सबसे बड़ा सपोर्ट फैमिली का रहता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आई थी तो मेडिकल छोड़ के, तो माई पेरेंट्स आर वेरी प्राउड, ऑफ कोर्स दे वर नॉट, बट दे चोज देयर डॉटर्स हेल्थ एंड हर वेल बीइंग ओवर हर जॉब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड मुझे भी कहीं ना कहीं इससे ही इंस्पिरेशन मिला कि जब पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं तो वाई नॉट डू समथिंग अबाउट इट, वाई टू जस्ट गिव अप ऑन योर लाइफ एंड ऑन योर ड्रीम्स, लेट्स स्विच ड्रीम्स, लेट्स स्विच गेयर्स। एंड माई फादर, फेमिनिज्म इज़ लाइक अ न्यू टर्म राइट नाउ हमारे कंट्री में, बट माई फादर हैज़ बीन अ लॉन्ग, लाइक वो फेमिनिस्ट काफ़ी टाइम से रहे हैं, इवन व्हेन ही डिडंट नो, इवन व्हेन आई डिडंट नो। हमेशा से हर चीज़ के लिए बहुत फ्रीडम दे रखा था। मैं मतलब मेरी 2 बहनें और 1 भाई है, एंड वी हैव स्टेड इन दैट बंगाल का कल्चर, चित्तरंजन में हम लोग रहते थे। सो माई फादर वॉज ऑलवेज लाइक, स्टेट योर ओपिनियंस, बी हु यू आर, don't like bog onto the pressures of the society, bog under the pressures of the society. And my mom is exactly like that. So 2 बहुत amazing and bold figures के जब आप बच्चे होते हैं ना, तो आप में वो कॉन्फिडेंस रहता है। एंड जब सोसाइटी अगर उन्हें टॉन्ट भी करती थी, जैसे बहुत लोग थे जो कहते थे कि डॉक्टर साहब ने अपनी बेटी को बहुत फ्रीडम दे रखा है, इसीलिए वो छोड़ के वापस आ गई कॉलेज। बट माई फादर डिडंट लेट दोज टॉन्ट्स कम टू मी, माई मदर डिडंट लेट दैट, एंड दैट सपोर्ट सिस्टम was very big for me. मेरी बहन जो है वो सब कुछ छोड़ के, she was like, she used to invest so much of time in me. My brother also. In fact, my brother was the one who was preparing for civil services. Okay.
he had started preparing for civil services. I used to make notes for him, and that's how I switched gears. And उसने अभी तक दिया नहीं है, उसने स्टेट सर्विसेज दिया था, इस बार वो देगा. ओके ओके. एंड आपने अभी एक, जब हमारा जिक्र चल रहा था, आपने बोला कि आप नोट्स जो थी वो लिखती थी. जी. तो वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? जैसे हम कहते हैं ना, हमें लिखते लिखते चीज़ें बहुत अच्छे से मेमोराइज होती हैं. जी. तो देखिए, किसी किसी का होता है कि उन्हें डिजिटल नोट्स पसंद होता है लिखना, उसमें भी आप लिखते हैं. मेरा है कि मैं पेपर पेन पे लिखना पसंद करती हूँ. तो जब आप लिखते हैं ना किसी चीज़ को, यू वोंट बिलीव, अगर आप लिखने टाइम कुछ खा रहे हो और आप एग्जाम हॉल में वो चीज़ खा के अगर लिखते हो, तो यू विल एक्चुअली रिकलेक्ट. तो लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नोट्स. आप स्ट्रक्चरिंग वहीं से सीखते हैं मेंस का, एंड फिर स्पीड भी आती है, हैंड राइटिंग भी आपका बनता है. ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप मेंस देने गए और आप शुरू से आप स्टार्ट कर वहाँ पे आप अच्छा लिखने लगेंगे. इट्स नॉट पॉसिबल. तो वो नोट्स एक तरह से आपके मेंस के प्रिपरेशन के लिए होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जैसे आपने ये पूरा इसका प्रिपरेशन किया, तो कौन से वो की रिसोर्सेज है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी, जो इस आगे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, मुझे सारे तो नहीं याद हैं, बट मैंने ऐसे हाँ इंस्टाग्राम पे ना अपने लगा रखा है स्टोरीज में. अगर कोई बच्चा, जैसे मेरे पास क्योंकि आते रहते हैं डीएम्स, तो जैसे इकोलॉजी है, तो इकोलॉजी के लिए एक अजीत तिवारी सर है, तो बेसिक इकोलॉजी मैंने उनसे पढ़ा था, अच्छा पढ़ाते हैं सर. उसके बाद बायोडाइवर्सिटी है, तो शुभ्रा रंजन क्लासेस में पहले एक संतोष सर नाम के एक टीचर थे, उन्होंने पहले करंट अफेयर्स पढ़ाया था 2018 में, तो वो मुझे मिला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर चेरियन सर हैं, वो OIA के सर हैं, उन्होंने फ्री में क्लाइमेटोलॉजी डाल रखा है, मैंने वहाँ से पढ़ा. तो साइनॉप्सिस IAS से मैंने फ्री यूट्यूब वीडियो से साइंस एंड टेक पढ़ा. मृणाल सर इकोनॉमिक्स से, सब उन्हीं से ही पढ़ते, तो मैंने भी उनसे पढ़ा. तो आप देख सकते हैं कितनी डाइवर्सिटी है मेरे रिसोर्सेज में. तो रीज़न बस यही है कि मुझे जो अच्छा लगा, मुझे जो समझ में आया, और जो मुझे लगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि वो काफ़ी कुछ पढ़ाने लगते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में. फ्री के भी जो लेक्चर्स हैं ना, उसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है. ह्यूमनली इतना पॉसिबल नहीं है कि आप इतना कुछ याद करके अपने दिमाग में रख के जाएं और उसको प्रोड्यूस कर लें पेपर में. इट्स आप कोई मतलब टिन के डिब्बे तो नहीं है ना जिसमें डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स सब डाल दिया जा रहा, आप जाके उसको प्रोड्यूस कर दें. यू आर अ लॉजिकल ह्यूमन बीइंग, आपके पास मेमोरी है, आप उसको यूटिलाइज कीजिए और जाके वहाँ कॉमन सेंस लगाइए. तो इसी फॉर्मेट पे मेरा प्रिपरेशन रहा था. एंड मैं सबको कहती हूँ, मैं फिर बोलूँगी कि किसी की भी स्ट्रैटेजी को प्लीज़ मिमिक मत कीजिए, इंक्लूडिंग माई ओन. इट माइट हैव वर्कड फॉर मी, इट माइट नॉट वर्क फॉर समबडी एल्स. तो हर किसी को पता है कि उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं. एंड जाते जाते मेरा आखिरी सवाल कि आप आज का जो यूथ है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगी, और ख़ास तौर पर महिलाओं को? देखिए, गर्ल्स को तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज़ बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. दिस इज़ समथिंग विच माई पेरेंट्स हैड टॉट मी. तो आपको जो भी करना है लाइफ में आप कीजिए. आपको, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग कि समबडी इज़ अ होम मेकर, तो वो सही है गलत है, बट आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज तभी आप डिसीजन ले पाते हैं. जब तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं आएगी तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे. एंड सेकेंडली, यूथ को कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिविल सर्विसेज का बहुत क्रेज़ है, बहुत लोग पैशनेट भी हैं, बट अगर आपका ये मानना है कि आप एक लाल बत्ती वाली गाड़ी और बंगलो और स्टाफ के लिए इसमें आना चाहते हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट. अब जो हमारे सिविल सर्विसेज का फॉर्मेट है ना, ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी चेंज से गुजर रहा है. शायद 2024 के बाद और चेंजेस आए हमारे सिस्टम में. तो आप ये सब अगर मतलब पर्क्स के लिए सिर्फ आना चाहते हैं, डोंट डू दैट. तभी आइए सिविल सर्विसेज में जब आप बिल्कुल पैशनेट हो इस सर्विस के लिए. अदरवाइज बहुत लोग छोड़ देते हैं बीच में, एंड देन यू आर बेसिकली टेकिंग एक आदमी का सीट. जो बच्चा हो सकता है यहाँ पर आकर बहुत कुछ कर सकता था. एंड आज का जो ज़माना है टेक्नोलॉजी का, स्टार्टअप्स का, MSMEs का, गवर्नमेंट इज़ फंडिंग अ लॉट, दे आर पूलिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, एंड ये हम अब देख रहे हैं फर्स्ट हैंड. तो बिल्कुल निराश मत होइए कि नहीं हुआ UPSC तो अब क्या, जीवन में कुछ नहीं बचा. UPSC से फिर लोग स्टेट सिविल सर्विस में शिफ्ट कर लेते हैं. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, प्लीज़ एक्सप्लोर दैट, और अपने टैलेंट पे वो बैंक करें एंड उसमें एक्सेल करें. एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपना मेंटल पीस ना खोएं. That is the most important thing. Like, have faith in themselves and have faith in that Almighty, जिस भी भगवान, अल्लाह, गॉड, नेचर, जिसमें भी वो बिलीव करते हैं. Have faith in that entity and life is okay. Life is good.
तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जो मैम है तरुणी पांडे, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जो सक्सेस है वो पाई, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यूथ को सिर्फ एक ही प्लान ए के साथ नहीं, प्लान बी, प्लान सी भी रेडी होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए और अपना जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। थैंक यू सो मच। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।